हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, आज हम आपके साथ कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसमें ये ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और बहुत सारे चांसेस हैं इन ऑब्जेक्टिव्स के आने का। तो इसलिए आप इन ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छे से समझें और अपने नोटबुक पे नोट करें और इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट जो अपना MCQs या ऑब्जेक्टिव देखेंगे उसमें फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है द एक्ट of manually compressing the heart and ventilating lungs in the event of cardiac arrest is। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब भी किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तो कार्डियक अरेस्ट आने पर पेशेंट के हार्ट को और लंग्स को वेंटिलेट करने के लिए जो हम मैनुअल कंप्रेसिंग किससे करेंगे, मतलब पेशेंट को हम मैनुअली कंप्रेस कब करें, कैसे करेंगे या किससे करेंगे, जब किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तब। तो जब भी किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तो पेशेंट के हार्ट को, लंग्स को वेंटिलेट करने के लिए जो मैनुअली कंप्रेसिंग दिया जाता है वो किसके थ्रू दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन, ऑप्शन बी है डिफिब्रिलेशन, ऑप्शन सी है मैकेनिकल वेंटिलेशन और ऑप्शन डी है कार्डियक पैकिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो स्टूडेंट है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। जब भी किसी भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तो पेशेंट के लंग्स एंड हार्ट को वेंटिलेट करने के लिए पेशेंट को कार्डियक रेसिस्टेशन या कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है आपका अ नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग आर्टियल ऑक्सीजन। किसी भी पेशेंट की आर्टेरियल ऑक्सीजन को मेज़र करने के लिए जो अ नॉन इन्वेसिव मेथड है उससे कैसे एस्टिमेट किया जाता है, मतलब आर्टेरियल ऑक्सीजन को आप किस मेथड से चेक कर सकते हो। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ABG एनालिसिस, सेकेंड ऑप्शन है पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन सी है ब्लड एग्जामिनेशन, देन ऑप्शन डी है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है ऑप्शन बी पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू जो नॉन इन्वेसिव मेथड है पल्स ऑक्सीमीटर, जिसके थ्रू आर्टेरियल ऑक्सीजन को मेज़र किया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द रेक्टम विच इज़ द मोस्ट सुटेबल पोजीशन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेक्टम के एग्जामिनेशन के लिए जो मोस्ट सुटेबल पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन यूज़ की जाती है। तो इसका लिथोटॉमी पोजीशन, ऑप्शन बी है नी चेस्ट पोजीशन, ऑप्शन सी है सुपाइन पोजीशन, देन ऑप्शन डी है आपका प्रोन पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन में रख करके रेक्टम का जो भी एग्जामिनेशन है वो आसानी से किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मोइडस्कोपी इज़ डन। तो सिग्मोइडस्कोपी क्या होती है। तो सिग्मोइडस्कोपी में आपके जो सिग्मोइड कॉलम होता है, इंटेस्टाइन का पार्ट, रेक्टम एनस का टेस्ट किया जाता है। तो इसमें पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है, इसमें आपसे ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फाउलर पोजीशन, ऑप्शन बी लिथोटॉमी पोजीशन, ऑप्शन सी है आपका नी चेस्ट पोजीशन, ऑप्शन डी है प्रोन पोजीशन। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन में रख करके ही पेशेंट की सिग्मोइड प्रोसीजर की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो इसमें आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि किसी भी पेशेंट को अरिथमिया होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, पल्सलेस वेंट्रिकुलर होता है या टैकीकार्डिया होता है, तब पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा पेशेंट की जान बचाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस चीज़ से ट्रीटमेंट देने पर पेशेंट को अरिथमिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर एंड टैकीकार्डिया से पेशेंट को आराम मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रीन में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका डिफिब्रिलेशन, ऑप्शन बी है कार्डियक मसाज, ऑप्शन सी है थ्रोम्बोलाइसिस और ऑप्शन डी है एंजियोप्लास्टी। तब इसके ट्रीटमेंट के लिए जो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो है डिफिब्रिलेशन।
पेशेंट को डिफिब्रिलेशन के थ्रू इसमें ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, अ कैप्नोग्राफी मॉनिटर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर द लेवल ऑफ। तो इसमें आपसे पूछा गया है जो कैप्नोग्राफी मॉनिटर है वो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हमारी बॉडी के किस लेवल को मेज़र करता है। तो इसका ऑप्शन ये है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ATCO2, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी है ECG। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ATCO2। जो कैप्नोग्राफी मॉनिटर होता है वो हमारे बॉडी के ATCO2 लेवल को चेक करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी किया है, तो इसको सही से तैयार करें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सर्जिकल क्रिएटेड ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक एज एन इमरजेंसी मेजर टू रिलीव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब भी किसी भी पेशेंट को नेक को ओपन करना पड़ता है सर्जिकल सर्जरी के थ्रू, इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट के एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को रोकने के लिए, जब पेशेंट सांस नहीं ले पाता है तो पेशेंट की सर्जरी करके पेशेंट के नेक में इंसिजन दिया जाता है और सर्जरी की जाती है और इससे एक ओपनिंग बनाई जाती है। उस ओपनिंग को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन इंट्रोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ऑप्शन बी है ट्रैकियोस्टोमी, ऑप्शन सी है एजियोफेकोटोमी और ऑप्शन डी है थायराइडेक्टोमी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ट्रैकियोस्टोमी। किसी भी पेशेंट के एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने पर पेशेंट के नेक में सर्जिकल इंसिजन देकर पेशेंट की ट्रैकियोस्टोमी की जाती है और पेशेंट का जो एयरवे है उसको ओपन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका राइट आंसर है। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म एनेस्थीसिया मीन्स। इसमें पूछा गया है कि जो एनेस्थीसिया वर्ड है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको एनेस्थीसिया वर्ड का मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन सेंसेशन, ऑप्शन बी है नो सेंसेशन, ऑप्शन सी है पेन और ऑप्शन डी है नो पेन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है नो सेंसेशन। जब भी किसी भी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो जो एनेस्थीसिया होता है वो पेशेंट की बॉडी से सेंसेशन को ख़त्म कर देता है, इसीलिए इसका मीनिंग नो सेंसेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनेस्थीसिया इज़ वेरी सुटेबल फॉर सर्जरी इन्वॉल्विंग लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एनेस्थीसिया है जो बहुत ज़्यादा सुटेबल हो लोअर बॉडी पार्ट सर्जरी में, जैसे आपके लोअर बॉडी पार्ट्स में दोनों पैरों का या आपके जो लंबा रीजन से जितने भी लोअर पार्ट हैं उनकी सर्जरी में कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन ये है जनरल एनेस्थीसिया, ऑप्शन बी है लोकल एनेस्थीसिया, ऑप्शन सी है रीजनल ब्लॉक, देन ऑप्शन डी है स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्पाइनल एनेस्थीसिया। जो भी लोअर पार्ट की सर्जरी होती है उसमें ज़्यादातर स्पाइनल एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जाता है।